किस मौसम से इसका ताल्लुक है ज्यादा रस्टॉक्स का? हैं? मरतूब और खुश्क। मरतूब और खुश्क। जवाब नहीं आपका। मरतूब और सर्द। हाँ, मगर गर्मियों में भी बरसात में तकलीफ बढ़ती है इसको, सिर्फ सर्द मौसम ढूंढने की जरूरत नहीं। और कॉस्टिकम का किससे ताल्लुक होता है? कॉस्टिकम में गर्मी से तकलीफ को आराम मिलता है और सर्दी, गर्मी से तकलीफ बढ़ती है और सर्दी से आराम मिलता है। उसका किस मौसम से खास ताल्लुक है? कॉस्टिकम बिलअमूम एकोनाइट की तरह खुश्क सर्दी की दवा समझी जाती है। खुश्क सर्दी में भी तकलीफ ज़रूर होती है इससे अचानक, लेकिन असल इसका ताल्लुक खुश्की से है। कॉस्टिकम गर्म खुश्क मौसम में भी तकलीफ देता है और सर्द खुश्क में भी। ये जो रस्टॉक्स है ये सर्द तार नरम, यानी जो नमी ज़्यादा हो जिसमें, उसमें ज़्यादा तकलीफ होती है। और गर्म नमदार मौसम में भी रस्टॉक्स की तकलीफ बढ़ती है, बरसात में इसकी तकलीफें आम हो जाती हैं। और हरकत से क्या असर है, इसका ताल्लुक है इसका? आराम आता है। हरकत से आराम है, लेकिन आपने कहा था कि कुछ कदम चल के फिर तकलीफ हो। हरकत से थोड़ा सा आराम मिलता है, ज़्यादा नहीं। फिर बढ़ जाती है। हाँ, क्योंकि हरकत से जो आराम मिलता है वो सिर्फ किसी करवट पे पड़े रहने से दर्द का वहाँ जो इज्तिमा है उसको रिलीफ देता है। ये गलत ख्याल है कि हरकत मुस्तकिल फ़ायदा देती है रस्टॉक्स को। वो जो डिपॉजिट्स किसी जगह इकट्ठे हो रहे हैं खड़े होने की वजह से, जैसे नाली में पानी खड़ा हो तो कुछ उसमें जमा हो जाता है, उस तरह की दर्द थोड़ी सी हरकत से वो ठीक हो जाएगी, लेकिन जो मुस्तकिल इसकी दर्द है वो जारी रहेगी। तो सारे बदन में एक दुखाव, बुखार का एहसास और हड्डियों में तकलीफ, दर्दें वो ज़्यादा हरकत से कम नहीं होंगी, बल्कि जब लंबा अरसा चलेंगे तो थकावट से उसमें इजाफा हो जाता है फिर। इसलिए रस्टॉक्स की ये तफसील है जो पहचाननी चाहिए। ज़्यादा पहचाना जाता है मरीज़ जब बिस्तर पे पड़ा हो, कुछ देर के बाद वो एक करवट पे लेटेगा, कुछ देर के बाद दूसरी, फिर वापस कभी टांगें समेटेगा, कभी सीधी करेगा, बैठे हुए भी वो टांगों को आगे पीछे करता है। ये इलामत है ख़ास रस्टॉक्स की। और रिलीफ जो है वो थोड़ी देर के लिए, वक्ती तौर पर। ये जो हरकत है मरीज़ की, इसके मुतालिक और भी आपको बताई हुई बातें याद हैं? कौन कौन से मरीज़ हैं जो बेचैनी दिखाते हैं, हरकत करते हैं? आर्सेनिक क्या बताइए, क्या है खास? वो बदलता ही रहता है, उसको चैन नहीं आता। आर्सेनिक की जो बेचैनी है वो बदली नहीं बल्कि रूही है, रूह से ताल्लुक रखने वाली और दिमाग से। उसके अंदर एक बेकरारी लगी हुई है और वो बेचैनी जो है वो उसको जिस्मानी हरकत पे भी बाज़ दफ़ा मजबूर करती है, लेकिन अगर जिस्म हरकत ना भी कर सके तो सर हरकत करता है, फिर सिर इधर उधर पटकता है। तो वो जो है ना, बेताबी से हर एक तारे बिस्तर खारे बिस्तर है, वो मजमून है आर्सेनिक का, जिसको शायर बेचैनी कहते हैं। वो बदली नहीं बल्कि दिल की बेकरारी को कहते हैं। तो आर्सेनिक में वो बात पाई जाती है। और कोई चीज़ जिसको हरकत से क्या मिलता है? एक मिनट खास कोई ऐसी चीज़ नहीं। और आर्निका, आर्निका का मरीज करवटें बदलता है इसलिए कि जिस जगह वो दबाव पड़ता है जिस्म का, उसका बोझ, वो जगह उसको दुखती ही मालूम होती है। लेकिन जब वो करवट बदलता है तो आराम नहीं आता। और रस्टॉक्स के मरीज को तो करवट बदलने से कुछ देर के लिए सुकून मिलता है, चाहे चंद मिनट का ही हो। आर्निका का बदन हर वक्त दुखता है, आर्निका के मरीज का, और जिस करवट लेटा हो वो सख्त महसूस होती है जगह। नरम बिस्तर पे भी हो तो लगता है सख्त जगह पे लेटा हुआ है,
وہ اس کو بدل کر دوسری طرف مڑے گا تو پھر وہاں بھی سختی اور چین نہیں آتا، اس کو کوئی ریلیف نہیں ملتا. سمجھ گئے؟ اور رسٹ آف کا میں آپ کو بتا چکا ہوں.